बहुत साल पहले एक ब्राह्मण परिवार की लड़की निधि को शिव भक्त कहा जाता था। भगवान, निधि जैसी बेटी तो सबको दे। पूरा दिन पूजा करती रहती है और जैसे उसने उस मंदिर को ही अपना घर समझ लिया है, वहीं रहती है। कितनी बड़ी शिव भक्त है ये। ऐसी बातें सुन निधि के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। बाप बेटी पूरे गांव में इसीलिए मशहूर होते हैं क्योंकि वो लोग मंदिर की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और वहीं रहते भी हैं, एक छोटे से कमरे में। पिताजी, आपको कहीं जाना था ना, आप जाइए। मैं शिवजी के भरोसे यहाँ रह सकती हूँ। वैसे भी वो काम भी जरूरी है। आप जाइए पिताजी। हाँ, जाता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा बेटा। इतना बोल निधि के पिताजी शहर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर से निकलते ही उनकी बेटी के साथ क्या होगा। हमेशा की तरह निधि पूजा में लीन होती है क्योंकि उसने अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया होता है। लेकिन उस रात राजू और बिरजू, जो कि एक बहुत बड़े चोर होते हैं, वो प्लान बनाते हैं। बड़े मंदिर का पंडित अपनी बेटी को अकेले छोड़ बाहर गया हुआ है। मैंने सुना है उन मूर्तियों के नीचे खजाना दबा है। क्यों ना आज वो खजाना निकाल लिया जाए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज सही मौका भी है और मंदिर में बस उसकी बेटी है। उसको तो हम मार देंगे। किसी को कहाँ पता चलेगा। सबको लगेगा उसने खुदकुशी कर ली। जब निधि सो रही होती है तब राजू और बिरजू मंदिर में घुस जाते हैं। निधि उनको देख लेती है और उठकर चिल्लाने की कोशिश करती है, चोर 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 चोर। लेकिन इतनी रात होती है कि कोई उसकी आवाज ही नहीं सुनता है। राजू और बिरजू बहुत डर जाते हैं और डर से बस एक मूर्ति उठाकर पूरे मंदिर में आग लगा देते हैं, जिससे निधि की भी जलकर मृत्यु हो जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। बस बस एक रात के लिए तो गया था मेरी बच्ची। ये तूने क्या किया। निधि के पिताजी भी उस मंदिर को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और दूसरे गांव चले जाते हैं। लेकिन जब सावन का महीना आता है और लोग उस मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं, चलो इस मंदिर में घूम के आते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। जैसे ही पंकज उस मंदिर की चौखट पर पैर रखता है और उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो सामने उसको एक चुड़ैल नजर आती है, पूजा करती हुई। लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाता और वहीं दम तोड़ देता है। इसी कारण लोग अब उस मंदिर में जाने से डरने लग जाते हैं। तभी शिवानी की शादी होती है। शिवानी गांव की एक साधारण सी लड़की होती है। बेटा, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। शिवानी अपने गांव से दूर रहने तो आ गई थी, लेकिन उसका मन गांव में ही था। फिर भी वो जैसे तैसे रह रही थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से वो बहुत उदास हो गई थी। उसका ऐसा उदास चेहरा देख उसके पति ने उससे कहा, क्या हुआ शिवानी, तुम आजकल बहुत उदास रहती हो। अगर कोई बात मन में है तो तुम मुझे बता सकती हो। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, बस और कुछ नहीं। बात तो हुई है, लेकिन मुझे उन्हें देखना है। और सावन में मैं कभी गांव में नहीं रही। पता नहीं क्यों मम्मी पापा मुझे बाहर भेज दिया करते थे। इस बार उन्हें मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ और पता भी करना चाहती हूँ कि क्यों मैं कभी अपने गांव का सावन नहीं देख पाई। अच्छा ठीक है, सावन आने में अभी कुछ दिन है ना। 1-2 दिन में मुझे छुट्टी मिलेगी तो चलेंगे। हम दोनों घूम कर आएंगे। अब खुश। शिवानी खुश हो जाती है और सावन का महीना आने ही वाला होता है। फाइनली मैं देख पाऊंगी मम्मी पापा क्यों मुझे हमेशा भेज देते थे। पवन को छुट्टी मिल जाती है और वो शिवानी के साथ शिवानी के गांव तुम्हें सावन में ही क्यों जाना है अपने यहाँ। और गांव के लोग तो खाली होते हैं, वो अक्सर ऐसी ही बातें बनाते हैं। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, हैं? कैसे सच मानती हो ये सब। वो कहते हैं कि गांव का जो सबसे पुराना मंदिर है ना, शिवपुर महादेव, वो मंदिर सालों से ही बंद है। लेकिन सब कहते हैं वो बस एक दिन खुलता है, वो भी सावन की अमावस्या को। वो भी अपने आप ही खुल जाता है। उसके बाद तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। चलो वही तो पता करने जा रहे हैं, वहाँ जाकर पता करते हैं।
कि आखिर सावन के महीने में मुझे क्यों भगा दिया जाता था और आखिर गांव में ये बातें क्यों होती हैं। पवन और शिवानी अब गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर वो अपने माँ बाप से मिलती है। माँ बाप उसे देखकर खुश तो होते हैं, लेकिन थोड़ा अफसोस भी करते हैं, क्योंकि वो सावन के महीने में जो आए होते हैं। बेटा, अब तो मिल लिए ना हमसे, अब यहाँ क्यों रुकना है? अब यहाँ से चली जाओ और दामाद जी को भी ले जाओ। यहाँ कुछ नहीं रखा है, 1 महीने बाद फिर आना। नहीं पापा, आप लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं। इस बार मैं सावन में यहीं रहूंगी। रात होते ही मंदिर में घंटियों की आवाज आने लगती है और किसी स्त्री की धीमी सी आवाज में मंत्रोच्चार गूंजने लगता है। ये इतनी रात गए पूजा कौन कर रहा है? वो भी उस मंदिर से आवाज आ रही है। सो जाओ शिवानी, कल देख लेना खुद उठकर। गांव वाले घंटी की आवाज से बहुत डरते थे। उनका मानना था कि ये कोई इंसान पूजा नहीं कर रहा, बल्कि चुड़ैल पूजा कर रही है। लगता है फिर से वो चुड़ैल आ चुकी है। फिर से घंटी बजने लग गई लोगों के यहाँ। जब सावन आता होगा तो सबको खुशी होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ जब भी सावन आता है तो हमें डर लगने लग जाता है। लो, आ गया सावन। 2023 की सावन अमावस्या आ चुकी थी। गांव के लड़के रवि ने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो मंदिर के अंदर जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा और सबूत लाएगा कि ये सब मनगढ़ंत है। देख रवि, हमेशा हर चीज का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या पता ये सच हो और कोई सच में पूजा करता हो। मैं तो कहता हूँ ये सब रहने देते हैं। चलो ना पवन, प्लीज मुझे देखना है। हम भी घूम के आते हैं, देखते हैं। बस हम पीछे पीछे जाएंगे और बाहर से देखेंगे। प्रॉमिस, मैं अंदर जाने को नहीं कहूंगी। मन तो पवन का भी होता है देखने का, तो वो शिवानी की बात मान जाता है। वो घर पर ऐसे दिखाते हैं कि वो सो चुके हैं, लेकिन रात को 12 बजे वो दोनों घर से निकल जाते हैं और 12 बजते ही रवि भी अपने घर से निकल जाता है। देखो पवन, मंदिर का द्वार खुला है और वो रवि मंदिर में जाने की कोशिश कर रहा है। रवि ने कैमरा ऑन किया, तभी पीछे से घंटी बजी। वो मुड़ा और देखा एक सफेद साड़ी पहने स्त्री शिवलिंग के सामने बैठी थी, आंखें बंद। वो रवि को देखकर मुस्कुराई। शिवानी और पवन ये सब छुपकर देख रहे होते हैं। ये नजारा देख शिवानी बहुत डर जाती है। ये तो सच में एक चुड़ैल है। चलो हम घर चलते हैं पवन, मुझे यहाँ नहीं रहना। चलो भागते हैं। अगर उसने भूल की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी भूल करें। चलो यहाँ से चलते हैं, रवि अपना जाने। शिवानी और पवन रवि को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मैं वही हूँ जो इस मंदिर में अंतिम बार इंसान के रूप में थी। रवि भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए। हर साल कोई न कोई मेरी पूजा में शामिल होता है, इस बार तुम हो। रवि चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। आवाज इस मंदिर से बाहर नहीं जाती। चुड़ैल ने आखिरकार रवि को मार डाला और उसको फिर भगवान शिव के सामने रखकर बोली, आज की बलि महादेव। अगली सुबह गांव वालों ने देखा और मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास राख में लिखा था, पूजा पूरी हुई, अगली अमावस्या तक विश्राम। अब गांव में सावन की अमावस्या को कोई बाहर नहीं निकलता। मंदिर के पास एक बोर्ड लगा दिया गया है, यहाँ इंसानों की नहीं, एक आत्मा की पूजा होती है, कृपया दूर रहें। और हर साल अब मंदिर की घंटी खुद बजती है। लोग घरों में दरवाजे बंद करके कांपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पूजा करने वाली चुड़ैल अब सिर्फ शिव की नहीं, इंसानों की आत्माओं की भी उपासना करती है।